हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा क्लास 8 का लास्ट एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी अलग ही खुशी होती है। एग्ज़ाम्स काफ़ी स्ट्रेसफुल थे क्योंकि लेट नाइट स्टडी था, रिवीजन और भी बहुत चीज़ें। लेकिन अब जब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं तो मुझे अलग सा एक रिलीफ फील हो रहा है। अब फॉर फ्यू डेज नो स्टडी, नो होमवर्क स्ट्रेस और मम्मी किसी चीज़ के लिए रोके टोकेंगी भी नहीं क्योंकि 9th क्लास की बुक्स आई नहीं है और मैं अब एटीएम से पहले तक लास्ट फाइनल एग्ज़ाम था, वो भी संस्कृत का। अब एग्ज़ाम्स जब ख़त्म हो चुके हैं तो कोई स्ट्रेस नहीं है क्योंकि देर रात जब के पढ़ाई नहीं करनी है, सुबह जल्दी नहीं उठना है। स्पेशल बात यह है कि अब मैं आइसक्रीम खाऊँ। काफ़ी स्ट्रेसफुल होते हैं क्योंकि देर रात जग के रिवीजन करना होता है, पढ़ाई करनी होती है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है। लेकिन अब जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं तो मैं देर रात तक फ़ोन देख सकती हूँ, सुबह लेट उठ सकती हूँ और जो मन चाहे वो कर सकती हूँ क्योंकि मम्मी किसी चीज़ के लिए रोके टोकेंगी नहीं क्योंकि क्लास 9 की तो बुक्स आई। आज मैं बहुत दिनों बाद डांस क्लास भी जाऊँगी क्योंकि मेरे जब एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैं डांस क्लास नहीं जा रही थी। बाय द वे, क्लास 8 से क्या सीखा तुमने? मैंने क्लास 8 से यह सीखा कि लास्ट टाइम स्टडी करने से कुछ नहीं होता है। हमें पहले से ही एक अपना परफेक्ट स्टडी स्केड्यूल बनाना चाहिए क्योंकि यह हमारे आगे की क्लासेस में भी काम आता है। क्लास 9 की शुरुआत में हमें स्टार्टिंग से ही एक टाइम टेबल बनाना चाहिए क्योंकि क्लास 9 अगर हमारी स्ट्रांग होगी तभी तो। मैंने क्लास 8 से ये भी सीखा कि हमें रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। इससे हमारा एंड मोमेंट में स्ट्रेस कम हो जाता है और हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। नोट्स बनाना भी काफ़ी है। क्लास 9 की इम्पोर्टेंस। क्लास 9 इम्पोर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये क्लास 10 का बेस होता है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और मार्क्स भी फ्यूचर के लिए 9 स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली आपको 9 के कुछ टिप्स जो मैं लूंगी। पहला, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी। मैथ्स और साइंस को मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दूंगी ताकि एंड तक स्ट्रेस ना हो। दूसरा, मैं डिस्ट्रैक्शंस कम करूंगी। फोन को पढ़ाई करते समय दूर। डेली कुछ ना कुछ पढ़ूंगी, एटलीस्ट 2-3 घंटे तो जरूर ही। चौथा, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझ के पढ़ूंगी और अपने लिए नोट्स बनाऊंगी क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि शॉर्ट नोट्स एग्जाम के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए तो वो बेस्ट। टेबल बनाऊंगी और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखूंगी और मैं ये भी ट्राई करूंगी कि मैं हर दिन 1 घंटा मैथ्स प्रैक्टिस। हमें अभी से ही मेहनत करनी चाहिए। क्लास 9 को लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि यही तो क्लास 10 का बेस है। अगर हम क्लास 9 से ही पढ़ाई शुरू करेंगे तो हमारी क्लास 10 ऑटोमेटिकली हमें इजी लगेगी। आई होप कि यह आपको अपने क्लास 9 या कोई भी क्लास में अगर आपके भी मेरी तरह एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए और अगर आप क्लास 9 में जा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। बाय।